तो आइए हम कुछ नई औषधियों के बारे में जानते हैं। अगली औषधि है आरगवद, देखेंगे। आरगवद इसका अन्य नाम जैसे कि कृतमाल, राजवृक्ष, संपाक, चतुरंगुल, इस तरह इसके पर्याय भी नाम बताए गए हैं। आरगवद में खास बात देखेंगे तो इसके त्वचा को देखेंगे, जो है इसका बॉटनिकल नेम हम जानते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम होता है केसिया फिस्टुला, और लेग्यूमिनेसी या सिजलपिनियेसी फैमिली का ये द्रव्य होता है। कि त्वचा के बारे में जाने तो त्वचा जो है सामान्यतः भूरे वर्ण का या हरिताभ भूरा वर्ण कई बार दिखाई देता है। आइए अब इसके पत्र के बारे में जानते हैं। पत्र कैसे दिखता है। इसका पत्र जो होता है सामान्यतः संयुक्त प्रकार के होते हैं और इसके अनेक पत्रक पाए जाते हैं। जैसे ये देखेंगे तो ये एक पत्र है, इसमें अनेक पत्रक पाए गए हैं। देखिए ये पत्रक 4 से लेकर 8 जोड़े में हो सकती है, और प्रत्येक जो पत्रक होती है उनके बीच की दूरी देखें तो सामान्यतः ये हर दूरी जो है 4 अंगुल इस तरह से दिखाई देता है, और इसी कारण से इसको हम चतुरंगुल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त चतुरंगुल कहने का एक कारण और होता है कि इसका जो फल होता है हम उसकी प्रयोज्य मात्रा 4 अंगुल की मात्रा में हम इसको प्रयोग करते हैं। अब इसकी पत्र देखें तो सामान्यतः अंडाकार से लेकर हल्का भालाकार तक इसकी आकृति होती है, और इसकी सतह देखें, सतह जो है हरित और हल्का चमकदार, और पीछे की ओर हल्का भूरा और हरित वर्ण की इसकी पत्र होती है। इसका पुष्प जो है सामान्यतः पीत वर्ण के या स्वर्ण वर्ण के आते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वर्णांग भी कहा जाता है। जो इसका और अत्यंत सुशोभित होने के कारण प्राचीन काल में इसका जो है राजा महाराजा लोग अधिक अपने महल के आसपास रखते थे, इसलिए इसको राजवृक्ष नाम से जाना जाता है। जो फल की बात देखें तो ये जो है एक फली है इसकी, ये सामान्यतः 2 फीट तक लंबी हो सकती है। यह बेलनाकार समान होती है। इसके अंदर देखेंगे तो ये देखेंगे इसकी जो बीज होती है ये गुदे से संयुक्त होती है। के गुण कर्म के बारे में जानते हैं। तो आरगवद के बारे में चरक संहिता में प्रसिद्ध श्लोक है, राजवृक्षो अधिकोपथ्यो मृदु मधुर शीतलः बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे योज्यो मृदु अनअपायित्वात् विशेषात् चतुरंगुलः। के अतिरिक्त इसको चरक संहिता में मृदु विरेचक द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये अनअपायी कहा गया है, मतलब कि अधिक इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाए जाते। इसका और कहा तो भाव प्रकाश ने इसको कहा है ज्वरेतु सततपथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। आइए हम कुछ इसके प्रयोगों के बारे में जानते हैं। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात या आमवात यानी रिमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट ऐसे रोग हो गए हैं, तो उनमें अगर वेदना हो रही है, शोथ हो रही है, तो उस शोथ को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम इसके जो है फल मज्जा का लेप करते हैं। अगर किसी को शुष्क काश हो गया है, और शुष्क काश के लिए इसके जो पुष्प आते हैं स्वर्ण वर्ण के, उस पुष्प का अवलेह बनाएं और प्रतिदिन 1 चम्मच सेवन करें तो शुष्क काश ठीक हो जाती है। अब इसका मुख रोग में इसका प्रयोग है। मुख रोग में क्या करें, इसके छाल का प्रयोग, छाल या पत्र स्वरस या पत्र का क्वाथ बना लें और उसका कवल के रूप में धारण करें 10 से 15 मिनट, तो उससे मुख रोग ठीक होते हैं। अगर किसी के त्वचा रोग हो गए हैं, यानी कुष्ठ जैसे रोग हो गए हैं, विशेषकर कफज, तो उसमें क्या करें, इसके पत्र का चूर्ण या फिर त्वचा के मूल के त्वचा का प्रयोग, हम उसका चूर्ण बनाकर उद्वर्तन या फिर लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसके जो फल होता है जिसको मृदु विरेचक कहा गया है, इसके फल के बारे में जाने तो जो फल का संग्रह के लिए इसके फल को तोड़कर, पक्को फल हो उसको तोड़ करके बालू के अंदर 7 दिन तक रखना होता है। 7 दिन बाद जब इसको निकाल करके और फल जो इसकी मज्जा होती है उसको अलग कर सुखा लें और उसको संग्रह करके रख लेते हैं। जिसको भी आवश्यकता हो उसको मृदु विरेचन के लिए इसका प्रयोग करें।